चलो बच्चों, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 12 नंबर का सम। हाउ मेनी वेज कैन 5 बुक्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 डिफरेंट बुक्स सो दैट अ पर्टिकुलर बुक्स इज ऑलवेज सिलेक्टेड एंड पर्टिकुलर बुक्स इज नेवर सिलेक्टेड। तो बच्चा समझना, कहने का मतलब बहुत सिंपल है। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या नया पॉइंट है? तो पॉइंट वो है कि टोटल 8 डिफरेंट बुक्स है, तो पहले वो लिखते हैं। तो सम नंबर है हमारे हिसाब से 12, तो 8 डिफरेंट बुक्स है। तो वो आप बोलोगे सर उसमें से 5 बुक्स आपको सिलेक्ट करनी है। तो 5 बुक आपको सिलेक्ट करनी है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद बोला है पर्टिकुलर बुक इज ऑलवेज सिलेक्टेड। फर्स्ट में बोला है कि सर जो एक बुक है वो कंपलसरी सिलेक्ट होनी ही चाहिए। तो 1C1 तो आप बोलोगे सर टोटल कितनी बुक्स आपको लेनी है? तो टोटल मैंने बोला कि सर हमारे पास 5 बुक सिलेक्ट करनी है, उसमें से ऑलरेडी एक सिलेक्ट हो गई है और 8 बुक में से एक बुक सिलेक्ट हो गई है, तो बचेंगे 7C4। समझ में आया? टोटल कितनी बुक सिलेक्ट करनी है? तो आप बोलोगे सर 5 बुक सिलेक्ट करनी है, जिसमें से एक बुक तो सिलेक्ट हो गई है, तो हम बोलेंगे 7 6 5 4। तो यहां पे लिखेंगे 4 3 2 1। आप बोलोगे सर ये क्लियर, और इसके साथ बच्चा यहाँ 6 क्लियर। 35 वे से हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर बुक सिलेक्ट होगी ही। आगे चलते बच्चा, तो ये सेकंड पॉइंट है। तो सेकंड पॉइंट में हम आगे चलते हैं। पर्टिकुलर बुक इज नेवर सिलेक्टेड। पर्टिकुलर बुक हमारी सिलेक्ट नहीं ही होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये है टोटल 8 बुक्स है, उसमें से एक को तो कंपलसरी सिलेक्ट नहीं ही करना है, मतलब सिलेक्ट नहीं करना है। तो आप बोलोगे सर हमारे पास 7 बुक्स अवेलेबल होगी। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ पे समझो 5 बुक्स है, उसमें से तो अब सिलेक्ट कितने करेंगे? तो 7C5। तो आप बोलोगे सर ये होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। आप बोलोगे 1 2 3 4 5 हो गए, और यहाँ पे 5 4 3 2 1। तो आप बोलोगे सर देखो 5 4 3 तो गए सीधे, और यहाँ पे हो गया 3। तो आप बोलोगे 21 तरीके से पर्टिकुलर बुक को सिलेक्ट नहीं करोगे, तो उसके जो सिलेक्शन के कॉम्बिनेशन होंगे वो 21 होंगे। तो बच्चा ये प्रॉपर नोटबुक में पहले लिख लो, शांति से समझ के करोगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा। बस प्रॉपर नोटबुक में लिखो और समझ के लिखना, तो ज्यादा समझ में आएगा। चलो बच्चा, इसके बाद 13 नंबर का, स्टूडेंट इन द 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स स्ट्रीम हैज टू बी अपीयर फॉर एग्जाम इन 7 सब्जेक्ट। उसको 7 सब्जेक्ट में एग्जाम में अपीयर होना है। इट इज नेसेसरी टू पास ऑल द सब्जेक्ट टू द एग्जाम। मतलब वो एग्जाम में तब भी पास कंसिडर होगा जो सारे सब्जेक्ट में पास होगा। तो द सर्टेन मिनिमम मार्क टू बी ऑब्टेन टू पास इन द सब्जेक्ट। इन हाउ मेनी वे कैन अ स्टूडेंट अपीयरिंग फॉर द एग्जाम इज फेल। फेल मतलब कैसे होगा? तो आप बोलोगे सर 7 सब्जेक्ट में से कैसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वो समझो कि ये उनकी विकेट पड़ जाए, मतलब फेल हो जाए। तो आप बोलोगे सर इसमें बहुत सिंपल सी बात है, जो 12th स्टैंडर्ड में है उसको 7 सब्जेक्ट आने वाले, 7 सब्जेक्ट में से एक में भी फेल हुआ तो भी फेल होगा। तो सबसे पहले देखो कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे 7C1। आप बोलोगे सर ऐसा भी हो सकता है 2 में फेल होगा, तभी भी उसको फेल ही कंसिडर करेंगे, 7C2। उसके बाद आप बोलोगे 7C3 7C4 7C5 7C6 और आप बोलोगे 7C7। इसका मतलब आप बोलोगे सर इसमें कैसा हुआ कि एक सब्जेक्ट में फेल हुआ तो भी फेल कंसीडर होगा, और सारे सब्जेक्ट में फेल होता है तो भी। 7C0 मत लिखना, क्या होगा? 7C0 हो जाएगा ना, तो बच्चा वो पास हो जाएगा। जिसका कहने का मतलब है 7 सब्जेक्ट में से एक में भी वो फेल नहीं हुआ, मतलब सारे सब्जेक्ट में पास हुआ, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया बच्चा? तो लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे होगा 7, यहाँ पे हम आगे लिखते हैं, यहाँ वो लिखते हैं तो वो ज्यादा इजी रहेगा। 7C आप बोलोगे सर 7C2 तो 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 21 हो जाएगा। सेम वे आप बोलोगे 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई आप 6 करते हो तो 35 हो जाएगा। 7C4 जो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो भी 35 हो जाएगा। यहाँ पे आप बोलोगे 21, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म होता है। जब आप टोटल लिखते हो तब 7 प्लस 21 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 21 प्लस 7 प्लस 1, तो ये होगा 127। कितना हो जाएगा बच्चा? 127। और इसके साथ बच्चा हमारा 13 नंबर का सम खत्म हुआ। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, उसके बाद हम आगे जाएंगे। 3 नंबर में बच्चा क्या दिया हुआ है? इन हाउ मेनी वेज कैन होटल ओनर सब्सक्राइब 3 न्यूज़पेपर
and two magazine from 8 different newspaper and 5 different magazine। मतलब बच्चा यहाँ तो आपको पहले यही क्लियर करना पड़ेगा कितने टोटल मैगजीन है और टोटल कितने न्यूज़पेपर है और उसमें से कितने सिलेक्ट करने। आगे चलते हैं तो आपको बोला गया है कि इफ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर इज टू बी सिलेक्टेड एंड द पर्टिकुलर न्यूज़पेपर इज नॉट टू बी सिलेक्टेड, इन हाउ मेनी वेज कैन इट सिलेक्टेड इज डन। तो चलो सबसे पहले बच्चा दो क्वेश्चन की बात आती है। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो सिंपल तरीके से बोला गया है कि यहाँ पे बोला गया है कि सर टोटल 8 डिफरेंट न्यूज़पेपर है, 8 न्यूज़पेपर है और आप बोलोगे सर 8 में से आप बोलोगे 5 डिफरेंट मैगजीन है, तो मैगजीन भी हमारे क्लियर हो गए, टोटल 12 हो जाएंगे। यहां तक आपको क्लियर हुआ। उसमें से बोल रहा है कि सर यहाँ पे आपको वो बोला गया है कि 8 डिफरेंट न्यूज़पेपर, 8 न्यूज़पेपर है, उसमें से आप बोलोगे सर 3 न्यूज़पेपर आपको लेने हैं और यहां से बोला गया है कि सर 2 मैगजीन लेने हैं। तो बच्चा समझना, कहने का मतलब बहुत सिंपल है। आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि from 8 newspaper we can select 3 newspaper in 8C3 way। तो पहले लिखते हैं तो 8C3 way और यहाँ पे 5 मैगजीन from the 5 मैगजीन 2 मैगजीन can be selected in 5C2 way। तो आप बोलोगे सर ये होगा 5C2, 8 into 7 into 6, 3 into 2 into 1। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा आंसर 56 और ये इसका 10। लेकिन आप बोलोगे सर स्टेप तो दिखाओ। चलो बच्चा स्टेप दिखाएंगे। 5 into 4, यहाँ पे आप बोलोगे 2 into 1, तो ये हो जाएगा बच्चा 10 और आप बोलोगे सर 560 तरीके से हम टोटल मैगजीन को सिलेक्ट कर सकते हैं। बच्चा प्रॉपर प्रेजेंटेशन हर बार सर बोल रहे हैं, मैं आशा रखता हूँ कि आप वो पॉइंट कंसिडर करोगे, नहीं करोगे तो उसमें मार्क कट हो जाएगा। ये छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं। इफ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर इज टू बी सिलेक्टेड एंड पर्टिकुलर मैगजीन इज नॉट टू बी सिलेक्टेड। समझना बच्चा, इसमें अभी बोल रहे हैं, यहां से ध्यान से समझना, यहां बोल रहे हैं कि पर्टिकुलर न्यूज़पेपर आपको सिलेक्ट करना ही है। तो मैंने बोला वो 1P 1C1 बोल सकते हैं। P बच्चा कॉम्बिनेशन, P मतलब सिलेक्शन नहीं होता, वो अरेंजमेंट होता है, तो P नहीं आएगा, वो बोलने में गलती हो गई, ध्यान रखना। अभी आप बोलोगे सर पर्टिकुलर न्यूज़पेपर तो होना ही चाहिए, तो 3 में से एक न्यूज़पेपर तो हमने सिलेक्ट कर लिया है, तो 2 ही बचेंगे और 8 में से एक न्यूज़पेपर ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है, तो 7C2 हो जाएगा। और यहां बोला गया है कि सर ये एक मैगजीन कम ही होना चाहिए, जो हमें पसंद नहीं है तो उसको अभी बंद कर देंगे। तो 4 में से कोई भी 2 मैगजीन आप मंगवा सकते हो, तो आप 7 into 6 2 into 1 और यहां पे लिखेंगे 4 into 3 2 into 1। जैसे ये सॉल्व करते हो तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 21 और यहाँ पे आप बोलते हो तो हो जाएगा, ये होगा कितना 6। सही है बच्चा? हाँ एकदम परफेक्ट सही है। तो आप बोलोगे सर इसके साथ आप बोलोगे 21 into 6, तो 126 वे से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चा? 126 वे से हम बोल सकते हैं कि उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सम था, जिसमें आपको क्लियर हो कंसेप्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चा नोटबुक में प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ लिखना पड़ेगा। मैंने जो तरीका से एक्सप्लेनेशन दिया है आपको आगे पीछे का तो लिखना ही पड़ेगा, तब जाके आपको मार्क मिलेंगे। अदरवाइज ऐसे लिखे जाओगे तो इसमें से बहुत ही कम मार्क आपको स्कूल में दिए जाएंगे, तो वो ध्यान में रखना है। तो बच्चा यही लेक्चर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। शांति से मिलते हैं। प्रॉपर नोटबुक मेंटेन करना बच्चा। अभी 2 ही सम बाकी है, वो नेक्स्ट सम में हम लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।